ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब हम जो क्या क्या चीज़ें नियंत्रण करनी चाहिए, कैसे लोग होते हैं जो भगवान को परमात्मा को प्राप्त होते हैं, या जिनको परमात्मा का दर्शन होता है, या जिनको परमात्मा का पूरा स्वरूप समझ में आ जाता है, वो उसी समझने की दिशा में पहले तो भगवान पिछले 3 4 5 श्लोकों में तो भगवान जो है उन चीज़ों को कहने के लिए बात कर रहे थे, अधिकांशतः नियंत्रण की बात कर रहे थे। नियंत्रण या जैसे हम सेल्फ कंट्रोल की बात कहते हैं, जिसमें कि हम जो चीज़ें हमें भटकाती हैं हम उनसे दूर रहें, और कैसे सही जो ध्येय है हमारा उस पर ध्यान रखें। यहाँ पर उसी श्रृंखला में एक और श्लोक आता है, और ये श्लोक भी मुझे लगता है कि कई लोगों को ने सुना होगा। ये श्लोक अधिकांशतः भोजन करने के समय भारतीय परिवारों में इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, मन में बोला जाता है। तो ये क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म को अर्पण करते हुए, ब्रह्म हवि और ब्रह्म ही अग्नि, और ब्रह्म में जो समर्पित करने, जो अग्नि में समर्पित करने वाला वो भी ब्रह्म। तो जरा इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं कि थोड़ा पुराने समय में जाते हैं और कोई ऐसा चित्र याद करिए जिसमें कि आप किसी पिक्चर में या कहीं किसी पत्रिका में कोई चित्र देखा हो आपने, जहाँ पर कोई यज्ञ या कोई ऐसा कुछ किया जा रहा हो, है ना। तो उसमें देखिए आपकी एक वेदी होती है, चार चौकोर वेदी होती है, और उसके बीच में अग्नि जलती रहती है। उस अग्नि में घी डाला जाता है, जो लकड़ियाँ या जो समिधा रहती है, जो चीज़ें जिनको हमें जिनका हवन करना है, जो हवन सामग्री रहती है वो, और डालने वाली एक जो डंडी होती है, या डंडी हुई या हाथ हुआ इंसान का, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो डाल रहा है, और जो ये यज्ञ कर रहा है उसके मन में जो विचार चल रहा है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम इस चित्र को याद करें तो इसमें देखिए आप, अग्नि भी ब्रह्म है, और हवन सामग्री भी ब्रह्म है, और जो सुवा है जिसमें घी निकाल कर डाल रहे हैं आप, वो भी ब्रह्म है, और वेदी भी ब्रह्म है, और करने वाला भी ब्रह्म है। तो ये कहते हैं कि जो उस ब्रह्म में जो आहुति दे रहा है अग्नि में, वो ये सब कुछ ब्रह्म ही है। अब और इससे जो यज्ञ होगा, उससे जो फल मिलेगा वो भी ब्रह्म है। तो अगर आप इस बात को समझें तो एक तरीके से इसको अब एक जरा आज के आधुनिक उदाहरण पे लाते हैं। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आप कोई किसी प्राकृतिक पेड़ पर उगा हुआ फल, केला, सेब, जो भी है, वो लाते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसे छीलते हैं या चाकू या किसी धारदार उससे काटते हैं, और अपने हाथों से अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, और फिर उसे दांतों से चबा के आपके पेट की आंतों में या पेट की जो पाचन क्रिया में वो सम्मिलित हो जाता है। और वो सम्मिलित होने के बाद क्या करता है? इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब जो वो केला है वो हमने आत्मसात कर लिया, वो हमारा शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिला के क्या बात हुई? कुल मिला के बात ये हुई कि
जो पेड़ से निकला और हमारे शरीर तक गया, और इस जहाँ पर पेड़ है वो भी ब्रह्म है, जो फल लगा है वो भी ब्रह्म है, जो हवा है वो भी ब्रह्म है, और जो वहाँ से पेड़ से लेके हमारे हमारे आसपास तक की जो स्थान है, स्पेस है, वो भी ब्रह्म है, और उसको खाने वाला पचाने वाला भी ब्रह्म है। तो ये सुन के बड़ा ग्लोरियस सा लगता है कि अब सब कुछ ब्रह्म है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस पे मनन करेंगे और आप ध्यान देंगे तो आपको इस बात की गंभीरता और इसका इम्पैक्ट मतलब कि पूरी इसका क्या कुल मिला के असर है, वो आपको समझ में आएगा। अगर हम इस एक श्लोक मात्र को पे अगर रोज ध्यान दे सकें, और इसीलिए भारतीय परिवारों में भोजन के समय इसका प्रयोग किया जाता है कि कम से कम दिन में 2-3 बार तो आप इस श्लोक को बोलो ही, और भोजन करते समय बोलोगे तो जैसे प्रक्रिया मैंने अभी भोजन की संदर्भ में ही बताई या यज्ञ के संदर्भ में बताई, दोनों परिस्थितियों में जो जो पिछला श्लोक था ना कि हमारा वो निसंग होके आसक्ति रहित होके काम करोगे आप, ये उसी दिशा में उसका एक अलग दृष्टिकोण है, और इसको अपनाना सहज है। इसको अपनाना, हमसे कोई कहे कि आप ईर्ष्या मत करो, हमसे कोई कहे कि किसी से कोई ईर्ष्या मत करो, वो थोड़ा मुश्किल है करना। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि अच्छा ठीक है, भोजन करते वक्त उस समय आप इस श्लोक का ध्यान करो और इस प्रक्रिया को पूरे को ब्रह्म समझते हुए धारण करो, तो ये मेरे लिए करना आसान है, शायद आपके लिए भी करना आसान होगा। तो अब अगला श्लोक देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।